प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल टॉक टू मोदी जी। जो बाइडेन साहब मोदी जी को बात करें, अब यही नियाजी साहब को आज बड़ा दुख लगेगा कि यार दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए, हमें तो तुमने फोन नहीं किया। ये आपकी क्या कहते हैं उर्दू में इसकी, ये आपकी दिल लगी हमें पसंद नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, तो मोदी जी से फोन कर रहे हैं। अभी खैर क्या चीमा साहब, फोन क्यों हो रहा है? फोन इसलिए हो रहा कि दोनों कंट्री समझ गए कि रशिया यूक्रेन के लफड़े को लेकर हमारे रिलेशन न बन सकता न बिगड़ सकता। इंडिया डिड नॉट चेंज इट्स पोजीशन। 2+2 हो रहा, मोदी जी से बात हो रही है, तो इसका मतलब है। और आज एक स्टेटमेंट आया भाई, फॉर फ्री एशिया पैसिफिक, फॉर इकोनॉमिक, फॉर ट्रेड, फॉर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोविड-19 और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इसके संदर्भ में फॉर दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2+2 विल हैपन एंड प्रेसिडेंट बाइडेन इज गोइंग टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो वो जो यूक्रेन वाला मसला था तो साइड हो गया। अब दिलीप सिंह साहब अपने निकल गए। अब देखिए, अगर हमारे यहाँ चीमा साहब एक बड़ी अच्छी वो होती है कि अगर उन्हें यहाँ की नौयत समझ आती, अगर उन्हें यहाँ की ज़हनियत समझ आती, तो उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर ठीक है, अब देखिए, अब जो इस कारपेंटर ने पुतला बनाया, वो जी तो बोले तू आया था, पुतला कुछ नहीं करी, तू आ, तू चुना बैठ, तू जाके बात करा डायरेक्ट। अब वो भी वापस निकल गए। अब मुझे बताइए वो स्टेटमेंट देने का मतलब क्या था? That was diplomatically, if you ask me on a serious note, that was diplomatically overrun. He is nobody to talk about China and Russia. You have to talk about yourself. If you're a seasoned diplomat, you talk about you and me. I mean, you have no business about China and Russia because you have no sphere of influence here there. आपका ना कंट्रोल है, ना इन्फ्लुएंस है, ना लेना ना देना। मतलब वो वाली बात करे कि तूने अगर मुझ कहा तो मेरा जो पड़ोसी वो तुझे आके देख लेगा। भाई क्या ये कोई डिप्लोमेसी? इज इट सीजन डिप्लोमेसी? दिस इज व्हाट प्रेसिडेंट बाइडेन हैज टू टेक केयर। और अभी टेक केयर ऑफ। अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर चीमा साहब, अभी बाइडेन साहब कुछ बोल रहे थे, मैडम कमला हैरिस जी खड़ी थी, प्रेस सेक्रेटरी बाइम में खड़ा था, तो बाइडेन साहब अचानक पहुंच गए हिमालय। बात बात में हिमालय की बात करने लगे और किसी और की बात करने लगे, विच इज नो कंटेक्स्ट टू दिस। अभी उन्होंने पीछे बोला कि पुतिन इन्वेडेड रशिया, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, पुतिन इन्वेडेड रशिया। अभी हिमालय और पता नहीं किसी अचानक ही हिमालय और एक और, हाँ, जी जिनपिंग, हिमालय और जी जिनपिंग साथ आ गया अचानक। तो मतलब अब ये अमेरिका में क्या हो रहा है, उनके लोग कहाँ जा रहे हैं, इनका आकलन उन्हें करना पड़ेगा, इनका उसका विश्लेषण उन्हें करना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है जी। चले, आप ये समझते हैं कि उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो है वो अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ कोऑपरेट रहे, लेकिन वो शायद किसी हद तक वो जो साथ मिलाने की कोशिश करेंगे इंडिया को, कि ताकि चाइना के अगेंस्ट। बल्कि मैं कल देख रहा था कि कल जो पाकिस्तान के जो क्या नाम है उनका फॉरेन मिनिस्टर, साहब का फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, जब वो फारग हो रहे थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था, तो वहां पे सवाल हुआ, ये उन्होंने बताया कि हमने उनको कहा कि आप इंडिया को क्यों इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। अब ये भी एक चार्ट शीट है। मैं आपसे बल्कि सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जाते जाते कह रहा है कि हम अमेरिकन को कहते थे कि आप हमारे साथ क्यों बात नहीं करते, हमें इंगेज क्यों नहीं करते, इंडिया को इतना ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तो इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया के अंदर इसको, इस लाइन को लिया गया है या इंडिया के अंदर इस चीज को अडॉप्ट किया गया है, या इतने गौर से ये फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट सबका पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की सुनी गई है। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सुमित साहब? देखिए चीमा साहब, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। पहली बात तो कुरैशी साहब को 4 साल बाद याद आया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। पहले याद आ जाता तो कुछ अच्छा होता, बेहतर तो कोई बात नहीं। कल नियाजी साहब जाते जाते भी इंडिया की तारीफें कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी को ज्वेल इन द क्राउन बता रहे थे। अब ये पता नहीं कुर्सी छूटते छूटते दिमाग कहाँ से चलने लगता, कोई बात नहीं। चलिए अब आते कुरैशी साहब की बात पे। देखिए, हमारा जो चाइना के साथ हॉस्टिलिटी बहुत क्लियर है, हम इसके बारे में छुपाते नहीं। पीछे वो या वेंगी साहब आए थे, उनको भी हमने बोला बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल जब तक एलएसी पे समस्या है। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, आप जाके उसको पहले ठीक करो। यूएस जो बाइडेन का, आप एक क्रेडिट देता हूं मैं उन्हें, 50 साल में पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट, काफी इनका लंबा पॉलिटिकल टेन्योर है। उन्होंने पहली बार बोला चाइना इज अ काउंटर पार्ट, एक एडवर्सरी है। जो बाइडेन क्लियर है, हम चाइना को एडवर्सरी मानते हैं। तो अब किसी को किसी के खिलाफ खड़े करने की जरूरत ही नहीं। तेरा एडवर्सरी वो, मेरी समस्या वो। अगर हम दो साथ आते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, दैट इज अलायंस। जैसे जिसमें क्वाड आता है और भी कई इस तरह के अलायंसेस आते हैं, जो विद अमेरिका, विदाउट अमेरिका भी हो सकते हैं, रीजनल लोकल हो सकते हैं, ट्रांसनेशनल हो सकते हैं, ट्रांस अटलांटिक हो सकते हैं। तो ऐसी कई सारे अलायंसेस बढ़ रही है। तो अब ये कुरैशी साहब को शायद उन्होंने इस चीज का पे गौर नहीं फरमाया कि भाई हम तो डिक्लेयर कर चुके चाइना को एडवर्सरी, यूएस डिक्लेयर कर चुका चाइना को एडवर्सरी, तो उसमें एक दूसरे को यूज करने की कहां बात है। जब वी हैव ओपनली डिक्लेयर चाइना एज एडवर्सरी, सो वी आर ज्वाइनिंग आवर फोर्सेस टू हैंडल एडवर्सरी।
जो geopolitics makes it's a very logical thing to do because that is what the geopolitics means. You have to combine your forces, you have to combine your strengths. और चाइना को अब यूएसए को आपको पता है कि चाइना के बाद हम सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं अभी यूएसए के। अब चाइना के साथ उनका ट्रेड है 600 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में, हमारे साथ 20 बिलियन उसके हथियार खरीद लेते हैं, मान लीजिए लगभग पूरा, ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं है। चीमा साहब आप बताइए, एज अ पॉलिटिशियन anybody would want to move the trade to India or to some other country, जो लॉइन शेयर इंडिया आएगा कुछ और भी जाएगा, और कंट्री में भी जाएगा। आप 600 बिलियन चाइना को नहीं दे सकते ना, जिसने आपके 1 मिलियन लोग मार दिए, जिसने आपके यहाँ वो चाइनीज वायरस फैलाया, दुनिया की ऐसी तैसी करा दी, $20 ट्रिलियन का जीडीपी उड़ा दिया दुनिया का, और आज उनकी क्या गारंटी कौन सा नया वायरस नहीं बना रहे हो। तो कौन इंडिया के बगैर नहीं चलेगा, पैसिफिक कमांड उन्होंने बना दी, वो इंडिया के बगैर यूजलेस है। तो जो बाइडेन साहब समझ गए भाई, देखिए आप उन्होंने यूक्रेन के रक्षा के स्टैंड लिया, अब स्टैंड ले लिया, दुनिया को बता दिया। अब हम आज एक वाहिद ऐसे मुल्क है जो उनका पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है, अलाई है या टीम मेंबर है, पर जो उनके कहे अनुसार नहीं चलता। बाकी सब उनके पीछे खड़े हो गए, किसी को भी देख लीजिए, सब उनके पीछे खड़े हो गए। चाइना उनका एडवर्सरी, उनकी बात नहीं मानेगा, बात समझिए। हम तो एडवर्सरी नहीं है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, हम तो दोस्त है, पार्टनर है, बट हम उसके साथ ऐसे नहीं लगे। वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो पट्टे वाला लॉजिक नहीं है कि जहां हम चले हम भी तुम्हारे पीछे खड़े। बाकी सब लाइन में लग गए थे, हम लाइन में नहीं लग पाए। दिलीप सिंह साहब आए थे, कोशिश कर गए, और एक दो उनके कांग्रेस मैन इधर उधर स्टेटमेंट देते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ हर कोई राजनीति में, चीमा साहब, हर कोई पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन में आप जानते हैं पॉलिटिक्स लाइक शेड्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट इज नॉट गुड, ब्लैक इज नॉट गुड, सॉरी, पॉलिटिशियंस लाइक शेड्स ऑफ ग्रे, नीदर व्हाइट नीदर ब्लैक। जो ग्रे शेड होता है ना, ग्रे शेड चलना होता है, सेमेंटिक्स, ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, सब पॉलिटिक्स में they are tools of diplomacy. I don't consider them bad. They are tools of diplomacy, and Mr. Dilip Singh is entitled to try. He can try his luck. हम रोक तो नहीं रह सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इंडिया और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें फॉर एग्जांपल बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जो है जारी बात है एक मिलिट्री के हवाले से जो फंडामेंटल पैक्ट है इंडिया और यूएसए का, आप क्या देखते हैं? राजनाथ सिंह साहब भी जा रहे हैं, जयशंकर साहब भी पहुंच रहे हैं, तो क्या होने वाला है? ऐसा क्या है जो आप समझते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो दोबारा इसको रीन्यू कर सकते हैं? और इतना फ्रीक्वेंट मिलने की क्या वजह? रिसेंटली वो भी आए थे, अभी ये भी जा रहे हैं। क्या अमेरिका ये समझता है कि कोई दरार आई है इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात में जिसको मेंड करने की जरूरत है, या ऐसा क्या है जो समझते हैं कि इससे आउटकम निकलने वाला है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो इंडियन फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो इसको कैसे डील कर रही है? देखिए चीमा साहब, ये जो विजिट हो रहा है कल, इट वाज अ शेड्यूल्ड विजिट। ये कल ये अभी शेड्यूल नहीं किया गया, पहले शेड्यूल्ड विजिट था। इसकी डेट और तारीख तय थी, और हर 3 महीने में, 6 महीने में ये 2+2 होता रहेगा। अगर आप सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंस और पार्टनर्स हैं, 2-3 महीने में फेस टू फेस मिलना जरूरी है। काफी सारी चीजें फोन पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस नहीं होती, उसके लिए फोन पे मिलना जरूरी है। इट वाज अ शेड्यूल्ड मीटिंग, तो दरार वाला लॉजिक तो आउट है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ शेड्यूल्ड मीटिंग। दूसरी बात है, अगर आपको एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़ा यूनिलैटरल चेंज लाया चाइना, जो चाइना की एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है, भाई लोगों की जमीन खाने की पॉलिसी जो है, देखिए रशिया और चाइना में बहुत फर्क है। रशिया किसी की जमीन नहीं खाता, रशिया की किसी के एरिया पे नजर नहीं है, चाइना की है। इवन चाइना की नजर तो रशिया के पोर्ट पे भी है, वो व्लादिवोस्तोक पोर्ट जो ऑल वेदर पोर्ट है, वो चाइना ने पीछे कर दिया, ये हमारा है। बैटल ऑफ जिंगबो याद कर लीजिए, 165 उन्हें रशियन सोल्जर मारे थे डिसीट में। तो जो चाइना का जो एक्सपेंशन का जो उनका लॉजिक है, या जो उनका मैकेनिज्म है, या जो उनका प्रोसेस है, वो चल रहा है, while Russia doesn't have that process। तो ये अगर चाइना कल को एक्सपेंशनिज्म बंद कर दे तो एक वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, क्योंकि चाइना का एक्सपेंशनिज्म चल रहा है, कहीं ना कहीं इधर उधर वो जमीन खाने के कवायद में रोज घूमते हैं। अब उसको काउंटर करना है, वर्ल्ड की पीस सिक्योरिटी बनानी है, ट्रेड में रेजिलियंस लानी है। आज सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? इज नॉट मिलिट्री पावर, इज रेजिलियंस इन चेन। जो चाइना के, मैं बताऊं ना, वो चाइना जो वो पुराना घंटाघर होता है ना शहर में, कि हर घर रास्ता घंटाघर से होते जाता है, तो चाइना वो घंटाघर है। अब धीरे धीरे नई रोडें बनानी, नई तरीके बनाने, ताकि आपको घंटाघर के थ्रू ना जाना पड़े, बाईपास बनाने। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। कोविड मैनेजमेंट, चीमा साहब हम एक चीज भूल रहे हैं, अभी हमने कोविड-19 से डील किया, 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कोविड-19 क्या है। अब 2 साल बाद या 1 साल बाद कोई नई चीज आ जाए, अब किस लाइब्रेरी में क्या चीज बन रही, किस लेबोरेटरी में कौन क्या चीज दुनिया में बना रहा है, कुछ नहीं पता। वी हैव लॉस्ट अराउंड 5 मिलियन पीपल एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ जीडीपी। 5 मिलियन लोग दुनिया में बहुत होते हैं, करीब 100-150 मिलियन लोग तो इन्फेक्ट हो गए थे, या 400 मिलियन, आई कांट रिमेंबर द नंबर करेक्टली। तो मतलब वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन टू दिस। अब आने वाली चीज में क्या हो रहा है, अब रशिया और यूक्रेन के बीच में you cannot hang your relations in balance. This Russian Ukrainian conflict is their conflict.
इट इज नॉट वर्थ हैंगिंग योर रिलेशंस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ये जो बाइडेन साहब और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझ गए। हाँ, बाकी सेमेंटिक्स ऑप्टिक्स था, दुनिया को दिखाने के लिए डिप्टी एनएसए आए, एक आधे यहाँ बयान दे दिया, फोटो वोटो खिंचा गए, खूब घूमे फिरे, पीयूष गोयल जी के साथ घूम रहे थे, फोटो वोटो खिंचा रहे थे। चलिए वो एक मैंने कहा सेमेंटिक्स ऑप्टिक्स थेट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, इज अ डिप्लोमेटिक टूल एंड दे आर एंटाइटल्ड टू यूज इट। हमें आपत्ति थोड़ी ना, फोटो खिंचाइए, क्या दिक्कत है, हवा खाइए। वैसे भी हमारे छोले भटूरे अच्छे मिलते हैं।